भाई लोग अपने को छोड़ने आए थे। वेलकम टू हरिद्वार। सासू बुआरी का प्यार गोद कुकले में अच्छा पहलगांव के हो? अच्छा ठीक ठीक। मैं कितने खाए फिर पीस? भाई लोग अपने को छोड़ने आए थे और अब जा रहे हैं। धन्यवाद। और मेरी एक्टिवा खड़ी है पवन रो के घर में। बेच देंगे किसको? कह रहा बेच देंगे बंगार के रेट में। चल ठीक है, इसको बेच देंगे। अबे अब तो तेरी बीवी आ गई, अब तो घर में टिक जा। कल ही हम बकरोड़ा से, जो अंजलि का गांव है, वहाँ से हम चंडीगढ़ आए थे वापसी उनको लेके। और मेरा जो ये चश्मा है ये रह गया था कार में। तो फिर मैंने पवन को पूछा, कहता घर में पड़ा हुआ है आजा। तो वहाँ मुन्ना भाई मिल गए। मुन्ना भाई ने बोला हम गाड़ी में छोड़ देते हैं, क्यों वहाँ एक्टिवा खड़ानी पार्किंग में ऐसी पैसे देने। अभी मैं जा रहा हूँ क्यूसू, मेरी जेठी के गाँव, क्योंकि वहाँ पूजा है। और उसके बाद मेरा शूट भी है ऋषिकेश में। तो मैंने कहा 2 दिन पहले चले जाता हूँ, पूजा भी अटेंड हो जाएगी। अच्छा इस वाली हरिद्वार जा रहा हूँ ना पहले। तो यहीं पर मुझे परवीन भाई मिल गए। परवीन भाई भी क्यूसू जा रहे हैं। उनकी बस है ये वाली और मेरी बस है ये वाली। तो अब वो मुझे डायरेक्ट हरिद्वार पर ही मिलेंगे। तो हम हरिद्वार पहुँच गए। मेरी बस तो वो चलेगी है और परवीन भाईरों की बस ये है, वो रहे सामने परवीन भाईरों। वेलकम टू हरिद्वार। कल बचाओ हो गया नीचे जाने से। तो हाँ बहुत भयंकर ढंग से मारा यार। तो मतलब इसने सुमो को कैसे मार दिया? सुमो टेढ़ी होगी सारी। अरे समो मच बड़ी छावनी। अच्छा। और ये बेड़ बड़ी से जानो। अच्छा। इसकी साइड तो अपनी इधर है ना, वहीं चल दिया। जब उसमें टक्कर लगी तो गाड़ी नीचे पैर फिर टिक गई, नहीं तो उसने सब ने माना था। तो जी हम भाई लोगों के गांव पहुंच गए हैं, सिरनी गांव। ये छोटा गांव है कि बड़ा है? बड़ा है, नीचे से लेके वो सारे ऊपर तक है। अच्छा वो नीचे से लेके। अच्छा अच्छा वो सारे नीचे से लेके ना। ठीक ठीक। यहाँ पे कमाल की बात ये है कि बस आती नहीं है, बस स्टॉप बना रखा है, रोड पास नहीं है और बस स्टॉप बना रखा है। यही शहरों की फिक्की फिक्की लगती है, उसमें टेस्ट नहीं है। इसमें टेस्ट आ रहा, मिठास भी आ रही है। हेलो। तो दोस्तों ये सिरनी गांव है, टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। ये नीचे भगवान की मार्केट बोलते हैं, उधर से रोड कटता है। देखो बस स्टॉप बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बस सर्विस नहीं है इस गांव में। कच्चा रोड है, रोड भी अभी पास नहीं हुआ है। तो ये हाल है देखो उत्तराखंड में कि अगर कोई अपने गाँव के लिए आ रहा है तो चंडीगढ़ से यहाँ तक आने में आई थिंक 500-550 रुपये किराया लग जाता है, 550 के आसपास। और उसके बाद 300 रुपये वो ऊपर गांव में आने के लिए देगा टैक्सी के। और अगर उसे नीचे भी जाना है, अभी जैसे हम आए 300 रुपये में आए हैं, अब फिर गाड़ी आएगी फिर उसको 300 रुपये देंगे। तो नीचे आना जाना 600 रुपये। कितना महंगा पड़ रहा है। और एक गांव में ऐसा पैसा जाना मतलब आप समझ सकते हो, क्योंकि गांव में इतना इनकम सोर्स नहीं होता है और बहुत ही एक हार्ड लाइफ होती है गाँव की। और उसके बावजूद ये हाल है। सिर्फ इसलिए बनाया है कि आप यहाँ पे आराम से बैठ सको, गाड़ी का वेट कर सको। गाड़ी आएगी नहीं। हाँ नहीं, जो पर्सनल गाड़ी मंगाओगे, बस बूस नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर चलो रख लो, 5 से वैसे नीचे, क्योंकि कच्चा रास्ता है तो मज़े हैं। उत्तराखंड की हार्ड लाइफ यही है। गांव से नीचे सड़क तक जाने के लिए भी क्या संघर्ष है। मतलब मेरे ताई आइयो की माँ और नीलम मामी माँ बहनी से इलाही तो नीलम मामी तो ना उनमें पहले दीदी बोलते थे। सासू बुआरी का प्यार गोद कुकले में
जी एक बार फिर हम आ गए हैं श्रीनगर। लास्ट टाइम मैं तब आया था जब मेरा शूट था श्रीनगर में, और यहीं श्रीनगर से ऊपर क्यूसू के लिए, जहाँ पे हम सुमाड़ी गांव में गए थे शूट करने के लिए, तो वही वाला रोड है क्यूसू का। ये बैंड है, ये ऊपर जा रहा है, निकलता है अपना सुमाड़ी के लिए भी। चला जी। और ये देखो यहाँ पे लिखा है ये पूजा का स्थान, और एरो देके नीचे को बड़ी पूजा ही है ना इसलिए। और ये स्ट्रेट सीधा जा रहा है खिरसू, हेमवंती नंदन बहुगुणा जी का जो घर है बुगानी, उधर को। जैसे वहाँ पीछे पूजा का स्थान लिखा था ना, तो देखो हर जगह पे वाइट वाइट निशान, ये मतलब डायरेक्शन दे रखी है। अब ये क्यों होता है ये पता नहीं, किसी को पता होगा तो कमेंट में बताना कि ऐसा क्यों करते हैं ये डायरेक्शन। या तो इसलिए करते होंगे कि कोई आता है रात बिरात, जैसे ये वाइट है वो वाइट है, मतलब एक किस्म से रिफ्लेक्टर्स हैं, तो हर जगह पे ये वाइट 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 करा होगा पूरे वहाँ तक पूजा के जहाँ पे गाँव है ये। और ये सामने देखो ये गाँव वाले हैं, ये वो घस वगैरह निकालते हैं ना, घस बोलते हैं, तो आई थिंक अभी वही कर रहे हैं घस वगैरह। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, और पहचान गया। नमस्कार जी। नमस्कार। पिछली बार जब मैं आया था तब ये मंदिर बन रहा था, नगेला देवता का है ना, नगेला देवता का। नमस्ते जी। हाँ जी हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। ये आपने नहीं पहचाना? हम तो पड़ोसी हैं वहीं पे। नमस्ते जी। हाँ जी नमस्ते जी। हाँ जी। एक चाबी है, एक पानी की बोतल है, पंखा चला तो जी हम पहुंच गए हैं क्यूसू, मेरी जेठी का गांव है, जेठा जेठी। छोड़ दो बेचारा परेशान हो रहा है। नमस्ते जी। नमस्ते जी। हाँ जी नमस्कार जी। बढ़िया बढ़िया। बस रिपोर्टर है कि नमस्कार। और एक रिपोर्टर बढ़िया कब रहे? अभी तो आया, छोड़ दिया मैंने। अरे खाते वीडियो तो बनावा, खा रहे हैं क्या, कुछ ना कुछ होता है। नमस्ते जी। नमस्ते हाँ जी हाँ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहाँ चले और क्या हाल है? तुम कल चले? अच्छा नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। हाँ क्या हाल है तेरे? बस भाई। तू कब पहुँचा भाई? मैं तो परसों आ गया। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार। यहाँ कैसे भाई? मैं पता ही नहीं, कोई खबर जैसे तू जैसे तू, तेरी खबर नहीं वैसे हम। अच्छा और बढ़िया। नमस्कार जी। पहचान दे। मैं देखी आपकी वीडियो, मैंने आपको नमस्कार जी। नमस्कार। सब्सक्राइब भी करा है। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक। कहाँ? उधर चलो। किधर? उधर। कचगोली सही है। और मैं चलो चलो चलो, कचगोली वाले खाने वाले आगे। चलो चलो चलो, आ जाओ यार। कचगोली खाने वाले आगे। कचगोली खाने वालों की लाइन लगी हुई है फटाफट। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्कार। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। ये घस का वो है प्रसाद जो कि बाहर वाले खाते हैं। मैं भी खा सकता हूँ बट मैं खाता नहीं हूँ, इसलिए मैं बस वैसे ही जा रहा हूँ, थोड़ा मिलने के लिए सबको और वीडियो बनाने के लिए।
पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दो, कौन कौन कहाँ का है? परिचय दो पहले अपना अपना। पहले जो क्यूसू वाले हैं वो हाथ खड़े करो। सारे क्यूसू के हो? अच्छा फिर ठीक है। ना ना ससुराल मायका नहीं। अच्छा अच्छा पहलगाँव के हो? अच्छा ठीक ठीक। कितने कितने खाए फिर पीस? 3.5 आधा कौन सा? दो पीस मिले तुम्हें? 3 तो ठीक है, 3.5 क्या हुआ? 3.5 क्या हुआ? 3.5 क्या हुआ? हाँ पता मुझे, मम्मी बता रहे थे। क्यूसू वालों की तो एंट्री नहीं है, आप कैसे आ रहे हो फिर? नमस्कार भाई। चलो मैं जाके खाना खाऊं, फिर उनके गाँव गया, फिर आया तब। बस बढ़िया बाकी सब। तो ये भी सामने सारे निशान लगा रखे हैं वही, क्योंकि यहाँ पे पूजा हुई थी। यहाँ पे एक्चुअली मंदिर में देवी को स्थापित किया है, और उसकी भी एक स्टोरी है जो अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो ये है भैरवनाथ जी का मंदिर, जो कि यहाँ पे पहले से था। उसके बाद नगेला देवता का मंदिर बनाया था, और अब यहाँ पे स्थापित की है मूर्ति। और कल क्या होगा? समापन। अच्छा, तो भाई के जयदेव भाई के सिस्टर थे 13-14 साल के, जो एक्सपायर हो गए थे, तो उनको यहाँ पे देवी का रूप दिया है। और बाकी निरंकार की पूजा है ना, बड़ी पूजा है। तो अभी सब तैयारियां कर रहे हैं। अभी सो के हमने नींद पूरी कर ली है। अब चाय पीते हैं पहले जाके, आंखें खोलते हैं अच्छे से। बढ़िया सुंदर बढ़िया जो। जिन लोगों पर देवता आते हैं वो नीचे गए थे श्रीनगर अलकनंदा नदी में नहाने के लिए। अलकनंदा नदी सतोपंथ ग्लेशियर बद्रीनाथ से आती है, और यही देवप्रयाग में भागीरथी के साथ मिलकर गंगा को बनाती है। जागर का शाब्दिक अर्थ होता है जगाना, देवों को जगाना। देव यहाँ पर इंसान रूपी शरीर में आकर दर्शन देते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, और हमारी कोशिश होती है अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करना। हर किसी गांव के, परिवार के कुल देवता, अपने देवता अलग होते हैं। हमारे पितृ देवता होते हैं। पितृ देवता जो हमारे पूर्वज रह चुके हैं, जिनको हम देव के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो वो हमारे पितृ देवता होते हैं। तो उनको प्रसन्न करना हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हम अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। अपने अच्छे भविष्य के लिए हम उन्हें पूजते हैं। लेकिन बहुत से लोग मैं देखता हूँ जिन्होंने अब अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, वो नहीं मानते। कुछ लोगों ने नहीं भी किया है, लेकिन वो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं कि भाई हम तो इन चीज़ों से दूर रहते हैं, हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही एक गलत बात है, क्योंकि अगर आपने अपने देवी देवताओं को छोड़ दिया है, तो मेरे हिसाब से आप अपने माता पिता को छोड़ने समान बात कर रहे हो। जिस प्रकार से हम अपने माता पिता को मानते हैं, पूजते हैं, वही हमारे देवी देवता भी हैं, वही हमारे पूर्वज भी हैं।
बहुत से लोग बोलते हैं कि भगवान एक है, लेकिन रूप तो अलग अलग है। जैसे मेरे माता पिता और आपके माता पिता हैं तो वो माता पिता, लेकिन मेरे माता पिता का रूप अलग है, आपके माता पिता का रूप अलग है। मेरे माता पिता को कुछ पसंद है, उनको खाने में शायद मलका की दाल राजमा पसंद हो, और आपको शायद छोले पसंद हो। तो हर किसी के रूप अलग हैं, हर किसी को मानने का तरीका अलग है, लेकिन है वो एक ही, बस रूप अलग है और उनको मानने का तरीका अलग है। बस इतनी सी बात हमको समझनी होती है। और एक बहुत पुराना गाना भी है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो अगर आपने मान लिया तो सब कुछ है, और अगर नहीं माना तो फिर कुछ भी नहीं है।
लोग कहते हैं बहुत से कि ये चीज़ें मतलब जो नहीं मानता है वो तो यही कहता है कि ये चीज़ें बस ऐसी फेक होती है, लेकिन हम कैसे मान ले फेक। क्योंकि जो मेरी जेठी है मतलब मम्मी की बड़ी बहन है, तो सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया, उनका सर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, लेकिन अभी देवी रूप है तो फिर वो बार बार नाचने के लिए जा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और खुशी से नाच रहे हैं। तो अभी उनको उस दर्द का एहसास नहीं है, लेकिन जैसे ही वो सामान्य रूप में आएंगे तो उनको उस दर्द का एहसास होगा। तो हम कैसे बोल दें कि ये झूठ है, क्योंकि हम तो सामने सामने देख रहे हैं, अपने घर वालों को हम देखते हैं ऐसे देव रूप में नाचते हुए, तो हम इन चीज़ों को कैसे झुठला सकते हैं। और ये चीज़ आप तक भी इसलिए ही दिखाई जा रही है। तो जो लोग बाहर रहते हैं, चाहे विदेश में रहते हैं, चाहे प्रदेश में रहते हैं, और इस चीज़ को नहीं मानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ देख के ये समझने की कोशिश ज़रूर करें कि जब हमारे लोग हमारे सामने देव रूप में नाच रहे हैं तो हम उसको नकली या गलत तो बोल ही नहीं सकते हैं। तो आपको भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ों की सच्चाई ऐसी है जिसको समझना बहुत मुश्किल है, और समझने का एहसास आपको तब हो सकता है जब वो आप खुद आकर देखोगे। रुकना ही नहीं है। हो रहा है अभी सर दर्द, नाचते हुए हो रहा था, पता नहीं ऊपर कहीं देख रहे हैं ऊपर नहीं पता। अभी धुनमा जा देवता है ना, क्या बनता शरीर में ज्ञान नहीं हो देवता चिन जाना मोटे होने तो तब चल आंधळा नींद पड़ता था, खाना खाए नहीं, सुबह भी नहीं खाया सचिन, हमें सुबह भी नहीं खाया, जैसे बाहर ले समय ना तो खाना था ना, तभी तो सर दर्द हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। जाने अनजाने में कोई भी गलती होगी तो माफ़ी चाहूँगा। और आपको मैं ये भी बता दूँ कि पहले भी मैंने इस गांव के व्लॉग बनाए इधर आसपास के, तो आप वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल में। और उसमें क्यूसू गांव की एक इंटरेस्टिंग बात भी बताई है मैंने, तो वो व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा कि क्या इंटरेस्टिंग बात है इस गाँव में। और काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगी शायद। आगे खिरसू आता है, खिरसू का व्लॉग बनाया है, देवलगढ़ का व्लॉग बनाया है। देवलगढ़ में जो हमारी देवी हैं, उनका जो कुल देवी थी राजाओं की, तो उनका व्लॉग बना हुआ है बहुत ही अच्छा, वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में जो हेमवंती नंदन बहुगुणा जी का घर है बुगानी, वहाँ पे जो उनका म्यूज़ियम है वो भी मैंने दिखाया। हेमवंती नंदन बहुगुणा हमारे यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनका घर बुगानी है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, तो मिस मत कीजिएगा। अपना प्यार सपोर्ट दिखाइएगा, लाइक कमेंट ज़रूर करें वीडियो को और शेयर करें सभी के साथ। धन्यवाद।